हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई व्यू डेकोरेटर का कैसे यूज़ होता है और रेस्ट एपीआई को यूज़ करके हम कैसे रेस्पॉन्स में डेटा रिटर्न कर सकते हैं। आज हम एक सीरियलाइज़र बनाएंगे और उस सीरियलाइज़र का यूज़ करके हम डेटा लिस्ट करेंगे। उसके लिए हम models.py में एक टेबल बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जैसा दिखा देता हूँ, मेरा सर्वर चालू है और यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर डेटा हमने रिटर्न करवा दिया है रेस्पॉन्स के अंदर। अभी हम एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल बनाने के बाद में उसमें रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होगी उसका यूज़ करके डेटा को लिस्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम हमारे ऐप की models.py ओपन कर देते हैं और एक नया मॉडल बनाते हैं। क्लास मैं मोबाइल नाम का एक मॉडल बना देता हूँ। models.model इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले तो फील्ड्स ले लेते हैं, इसकी नेम जो कि एक कैरेक्टर फील्ड रहेगी, models.char फील्ड होगी वो, और उसकी मैक्स लेंथ दे देते हैं हम सपोज़ 100 दे देते हैं। फिर किसी भी मोबाइल का प्राइस होता है, प्राइस भी अभी मैं यहाँ पर कैर फील्ड ही ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में किसी भी मोबाइल का कलर होगा, कलर भी कैर फील्ड ले लेता हूँ। और रैम होगी किसी भी मोबाइल की, रैम को मैं इंटीजर फील्ड ले लेता हूँ, इंटीजर फील्ड, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ। हम सपोज़ सोचते हैं कि किसी भी मोबाइल की डिफ़ॉल्ट रैम होगी 2 GB, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मोबाइल नाम का एक टेबल बना लिया है। अब उसको माइग्रेट कर देंगे हम। सबसे पहले उसके लिए कमांड होती है python manage.py मेक माइग्रेशंस, और हमारा ऐप का नाम, यहाँ पर हमारा ऐप का नाम है बेस। तो यहाँ पर क्रिएट मॉडल मोबाइल और इसको माइग्रेट कर देंगे हम। तो जितने भी हमारे माइग्रेशंस होंगे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे बेस ऐप के जितने भी माइग्रेशंस थे सारे अप्लाई हो गए। हम यहाँ पर एक सुपर यूज़र बना लेते हैं, python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। मैं उसका नाम देता हूँ एडमिन, और ईमेल एड्रेस ब्लैंक रखता हूँ, और पासवर्ड 1234 रखता हूँ, पासवर्ड 1234, और यस कर देता हूँ। और इसको वापस हमारा ऐप का सर्वर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम हमारा ऐप का सर्वर स्टार्ट करते हैं तो अभी हम एडमिन पैनल के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो स्लैश करके एडमिन लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा एडमिन पैनल एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन और पासवर्ड डालते हैं 1234। तो हम हमारे एडमिन पैनल में आ गए, लेकिन हमारा मॉडल जो मोबाइल था वो यहाँ पर अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हम। उसके लिए हमें इसको admin.py में रजिस्टर करना पड़ेगा। admin.py में रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम base.models इंपोर्ट, हमारे मोबाइल नाम का एक मॉडल था और उसको इंपोर्ट कर दिया admin.site.register, और यहाँ पे मोबाइल लिख देंगे हम। तो हमारा मोबाइल टेबल यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। मोबाइल टेबल हमारा यहाँ रजिस्टर हो गया। अब यहाँ मोबाइल ऐड करेंगे हम इसमें। सपोज़ मैं कोई पहला मोबाइल का नाम देता हूँ MI, प्राइस होगी उसकी 8000, कलर होगा ब्लैक, और रैम 2 GB, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा मोबाइल ऐड करता हूँ, उसकी प्राइस रहेगी यहाँ पर, सबसे पहले उसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पर रियलमी, प्राइस होगी उसकी 10,000, और कलर मान लो उसका होगा रेड, और रैम होगी 4 GB। दूसरा मोबाइल हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। एक और मोबाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं। सपोज़ कोई मोबाइल है एप्पल का, उसकी प्राइस हुई 25,000, कलर हुआ उसका वाइट, और रैम, जैसा कि एप्पल के मोबाइल हमेशा कम ही रैम देते हैं इसलिए 2 GB रखते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा। सो हमने यहाँ पे 3 मोबाइल बना दिए और 3 मोबाइल की यहाँ पर लिस्टिंग होगी। अब हमें इसको रेस्ट एपीआई के थ्रू लिस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, सीरियलाइज़र का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक सीरियलाइज़र बनाना पड़ेगा। सीरियलाइज़र बनाने के लिए मैं बेस ऐप में जाऊँगा और बेस ऐप में एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल serializers.py। जो serializers.py मैंने फ़ाइल बना दी यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
सबसे पहले हमारा मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम बेस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मोबाइल नाम का हमारा मॉडल है, उसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ सीरियलाइज़र के लिए। क्लास का नाम सिमिलर होना चाहिए हमारे मॉडल के नाम से, तो मैं यहाँ पर उसका नाम देता हूँ मोबाइल सीरियलाइज़र। सबसे पहले हमें सीरियलाइज़र्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क से, तो सीरियलाइज़र को इंपोर्ट कर दिया मैंने, सीरियलाइज़र्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, इसको इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है क्लास मेटा क्लास के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर नाम देना पड़ता है मॉडल का। तो हमारा मॉडल का नाम क्या होगा यहाँ पर, मोबाइल। मॉडल का नाम हो गया हमारा मोबाइल। और फील्ड्स कितनी चाहिए हमें, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं हम फील्ड्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अंडरस्कोर ऑल करके बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे मॉडल के अंदर फील्ड्स होगी, सपोज़ यहाँ पर नाम, प्राइस, कलर, रैम और आईडी, तो सारी फील्ड्स लेकर आएगा ये। इसका एग्जांपल मैं दूंगा। दूसरा होता है हमारा फील्ड्स के अंदर एक लिस्ट पास होती है, और जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे आईडी नहीं चाहिए और सिर्फ नाम चाहिए मोबाइल का, तो मैं यहाँ लिख दूँगा नेम। और इसमें एक और चीज़ होती है कि एक्सक्लूड। अब कोई 1000 किसी मॉडल के अंदर 100 फील्ड है और एक फील्ड नहीं चाहिए, तो मैं हर किसी का नाम इस फील्ड्स में आके नहीं लिखूँगा, उसके लिए मैं कर दूँगा एक्सक्लूड, और उस फील्ड का नाम दे दूँगा जो मुझे फील्ड को एक्सक्लूड करवानी है। जैसे मुझे अब यहाँ पर प्राइस नहीं चाहिए, तो मैं प्राइस को एक्सक्लूड कर दूँगा। तो इसका हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले सारी फील्ड्स को लेकर हम चेक कर लेते हैं। models.py में चेक कर लिया हमने। सबसे पहले हम एक URL बनाते हैं। URL में लिखता हूँ उसको गेट मोबाइल्स करके एक URL बनाया मैंने, और उसका भी नाम चेंज कर देता हूँ मैं। और अब हमारे views.py वाले फंक्शन में जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं एक बार, सॉरी कॉपी नहीं करते, इसका नाम चेंज कर देते हैं। गेट मेथड के लिए यूज़ होगा, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, गेट मोबाइल्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेट मोबाइल्स। अब हमें डेटा चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रॉम बेस इंपोर्ट सीरियलाइज़र, ये वाली फ़ाइल हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इसी का हमें यूज़ करते हुए डेटा लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे OBJs करके मोबाइल OBJs करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें से डेटा लेता हूँ। सबसे पहले मुझे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मोबाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके मैं सारा मोबाइल का डेटा लेकर आ गया यहाँ पर। और अभी मुझे जितना भी डेटा चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोबाइल्स डेटा नाम का एक और वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ से मैं सीरियलाइज़र्स से इंपोर्ट करता हूँ सीरियलाइज़र्स डॉट, और हमारे सीरियलाइज़र का क्या नाम था, मोबाइल सीरियलाइज़र। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मोबाइल सीरियलाइज़र, और यहाँ पर मोबाइल के ऑब्जेक्ट्स पास कर दूँगा, जितना भी हमारा क्वेरी सेट हो गया यहाँ पास कर दूँगा मैं। और यहाँ पर आएगा मैनी इक्वल टू ट्रू। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे टेबल में एक से ज़्यादा डेटा है, इसलिए मैंने इक्वल टू ट्रू लिखा मैंने यहाँ पे। और मोबाइल डेटा को यूज़ करना है हमें, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेटा। हमारा डेटा क्या रिटर्न होगा, मोबाइल डेटा डॉट डेटा। इतना लिखेंगे तो हमारा मोबाइल का सारा डेटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट है और पेज रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पेज रिफ़्रेश किया, हमें यहाँ पर एक एरर मिली, मेटा डॉट मॉडल डॉट एट्रीब्यूट, ये कहीं पे इशू आया, सीरियलाइज़र्स। ओके, यहाँ पर मॉडल का नाम हमेशा स्मॉल में आएगा, इसको स्मॉल एम आएगा यहाँ पर। अब हम जाके वापस पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा डेटा मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा हमने 3 मोबाइल इंसर्ट किए थे और तीनों का डेटा हमें यहाँ मिल गया। अगर हम रेस्ट फ्रेमवर्क को यहाँ पर यूज़ नहीं करते, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को, तो हमें क्वेरी सेट निकालने के बाद में हमारा फॉर लूप लगा के डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता, और ये हमारा मॉडल सीरियलाइज़र के थ्रू कितना आसान हो गया। सो
सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर यूज़ करने की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रॉम बेस डॉट सीरियलाइजर्स इंपोर्ट, और डायरेक्ट सीरियलाइज़र का हम नाम दे सकते हैं मोबाइल सीरियलाइज़र, तो फिर हमें डॉट करके इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों एक ही मेथड है, घुमा फिरा के एक ही बात होने वाली है। देखा। फिर अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सीरियलाइजर्स के अंदर हमने यहाँ पर फील्ड्स लिया था अंडरस्कोर ऑल, तो हमने डेटाबेस में 4 फील्ड है, नेम, प्राइस, कलर और रैम, लेकिन यहाँ पर तो आईडी भी आ रही है, तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अगर हमें आईडी को एक्सक्लूड करवाना है, या फिर सपोज़ हमें आईडी को एक्सक्लूड कराना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सक्लूड और यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे आईडी, तो अब इसके अंदर आईडी नहीं आएगी। अगर हमें नेम भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमा करके नेम, तो यहाँ पर नेम भी नहीं मिलेगा। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें नेम भी नहीं मिला। अब सपोज़ कि किसी ने बोला कि मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही फील्ड चाहिए नेम करके, तो मैं यहाँ पे फील्ड्स में नेम करके पैरामीटर पास कर दूंगा और यहाँ पेज रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ नेम मिला मुझे। और नेम के साथ में किसी ने मुझे कहा कि उसका सिर्फ कलर चाहिए, नेम और कलर, तो फील्ड्स के अंदर नेम और कलर लिख दूंगा तो मुझे नेम और कलर मिलेगा। सो आई होप आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। अब हमें इस API को थंडर क्लाइंट से टेस्ट कर लेते हैं। थंडर क्लाइंट से टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये URL कॉपी करना होगा और यहाँ पर URL पेस्ट करना होगा, और जैसे हम URL पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये हमें पूरा डेटा मिल गया यहाँ पर, मीन्स हमारी API परफेक्टली काम कर रही है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम चेक करेंगे कि कोई भी डेटा हमें नया इंसर्ट करना हो, मोबाइल नया इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।